हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है, वेलकम है। ये देखिए, किसी ने नंदिनी के फ्रेंड ने इनको गिफ्ट दिया था कि उनके फ्रेंड का बर्थडे था स्कूल में। तो ये थी नहीं, तो उन्होंने दिया था कि मेरा बर्थडे था, तुम थी नहीं, तो ये तुम्हारे लिए चॉकलेट है ढेर सारा। तो उन्होंने कहा मम्मी आप खोलिए। ये आधी टूटी हुई थी, मेरे हाथ में थी। हमने सोचा कि कैसे ये टूट गई, क्या हो गया इसमें, आधा टूटा हुआ कैसे निकला है। ये बच्चे रात में पढ़ रहे हैं। बच्चों को हमेशा प्यार से बोल के पढ़ाना चाहिए, कभी भी उनसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि नंबर 100 में 100 आए या 50 में 50 आए। जो भी लाते हैं, जैसे भी लाते हैं, उन्हें प्यार से समझाइए, फ्रेंड बनकर उनके साथ रहिए, उनके साथ बोलिए, बैठिए, जिससे उन्हें लगे कि हाँ मम्मी मुझे मारती नहीं, डांटती नहीं। ये बिटिया का हम बाल काट रहे थे, रो रही थी बाल काटने में, कह रही थी मम्मी मेरा पूरा बाल काट दे रही हैं आप। बड़े थे बाल और घर से आई थी तो बहुत जुएँ पड़ गए थे इनके बाल में और अच्छे भी नहीं लग रहे थे। छोटी उम्र है, बाल बहुत बड़े बड़े रखने की क्या ज़रूरत है, अभी से पूरी ज़िंदगी पड़ी है बाल बढ़ाने के लिए। तो रोई जा रही थी कब से कि मम्मी मेरा आप बाल काट दे रहे हैं, कैसा लग रहा है, बेकार लग रहा है। खूब रोती है, रोती बहुत है। इससे लगता है कि दोनों आँख में इनकी टंकी लगी हुई है पानी की। थोड़ा सा डांट दो तुरंत रोने लगती हैं, लेकिन क्या किया जाए, अब रोएगा तो कोई क्या करेगा। तो पाउडर से इनके जो बाल कटे हुए थे, गिरे हुए थे, वो सब हम कहे झाड़ दे, जैसे नाव लोग झाड़ते हैं पाउडर गिरा के झाड़ने से जल्दी से बाल जो छोटे छोटे चिपके रहते हैं वो निकल जाते हैं। वही समझा रहे थे कि गुड़िया की तरह लग रही है, भी बाल सब बढ़ जाएंगे बहुत जल्दी। बचपन में तो बाल इतने तेज़ी से बढ़ते हैं कि बड़ों पे तो बढ़ते ही नहीं। हम लोग तो कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ भी खा ले, कुछ भी लगा ले, बाल झड़ते ही हैं। तो हमने कहा अभी से बाल बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, बचपन में ही। बचपन में बहुत ज़्यादा बच्चों के बाल बड़े रखने से उनके दिमाग पे असर पड़ता है। तो हम यही सोचते हैं कि बाल तो बढ़ाने की पूरी उम्र पड़ी हुई है, तो बाल को अच्छे से छोटा करके रखा जाए। जिससे स्कूल जाना है या हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो बच्चे खुद से अपना बाल झाड़े और निकल जाए स्कूल, क्योंकि हमारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। कभी कभी दिन की 2 चोटी करनी होती है तो कर नहीं पाते हैं घर में हम। तो वही समझा रहे थे, रो रही थी। वैसे अच्छी लग रही है कि ख़राब, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बाल मैंने ठीक काटा है कि नहीं। बाल हम इस तरह अपने हाथ से ही काट लेते हैं कि चुप हो जाओ ठीक हो जाएगा। तो रो रही है, सवेरे का टाइम है। हमारे पति देव ये सरकारी स्कूल है बगल में, तो वहीं अपने दोस्त से कुछ काम था उन्हें, तो मिलने गए थे। तो हम भी थे साथ में, मार्केट जाना था मुझे, तो उन्होंने कहा चलिए हम भी हो लेते हैं। जैसे सरकारी स्कूल के बच्चे कैसे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हमने कहा छोटा सा वीडियो बना ले इसका भी। हस्बैंड कह रहे हैं क्यों बना रही हो, मत बनाओ। हमने कहा नहीं, ये देखिए दिन में हमने चावल में बहुत ढेर सारे घुन पड़ गए थे, कीड़े लग गए थे। तो आने के बाद ये सरसों हमने धो के डाली थी और ये घर की दाल थी, उसी का टुकड़ा जो छोटा वाला था वो था। तो उसे हमने धूप में छाए में डाला था, धूप में चावल तो डाले नहीं जाते हैं। तो उसे फटक के हमने ड्रम में भरा और ये आटा चाल के हमने जो इसे भी ड्रम में रखे। और शाम को आलू की भुजिया, ये आटा मैंने गूँथ लिया था पूड़ी बनाने के लिए, क्योंकि संडे को ही नवरात्र था। उसके बाद तो कढ़ाई चढ़ाएंगे नहीं, पूड़ी छान नहीं सकते। तो एक दिन पहले ही हमने कहा बच्चों को पूड़ी वगैरह सब्जी खिला दे। मीठा तो कुछ था नहीं, तो मैंने गुड़ ही खिला दिया था लेके। बच्चे हमारे गुड़ से पूड़ी वगैरह पराठा वगैरह खा लेते हैं, तो ये हमने कहा पूड़ी छान के दे दे। और पति देव जी को पूड़ी कम पसंद आती, खाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा मेरे लिए रोटी बना दो। तो उनके लिए भी मैंने आटा गूँथा था कि वो रोटी सब्जी कह रहे थे मुझे दूध खाना है, क्योंकि उन्हें दवा भी खानी रहती है। तो दूध वगैरह पीने से गैस नहीं बनती, हार्ट दवा चलती है। तो ये देखिए लाल लाल पूड़ी, इधर बगल में दूध उबल रहा है, देखिए कैसे है, पूड़ी छन रही है। ये दूध के ऊपर हल्का सा पानी डाल दीजिए, तो जो बॉयल होता है दूध ऊपर आता है, वो नीचे बैठ जाता है। इससे डर नहीं रहता कोई दूध गिरने का।
हल्का सा पानी डाल देने से दूध नीचे हो जाता है। ये मैंने पूड़ी सब्जी बनाई है। आप सभी भी आ जाइए मेरे साथ खाने के लिए। ये रोटी मैंने बनाया है। वो चिप्स हम छान रहे थे, उनके बच्चे कह रहे थे मम्मी चिप्स भी छान दी, नहीं तो पड़ी रहेगी ना, तो चिप्स मैंने छान दिया है। ये रोटी मैंने बना दी है पति देव जी के लिए। मैंने कहा 2-4 रोटी खानी है उनको, तो रोटी भी बना दे। ये पहले के चिप्स रखे थे हमने, पिछले बरसात में बनाया था, तो ये इस बरसात में काम आ रहा है खाने के लिए। आप सभी का मेरे चैनल पे, आप लोग जो मुझे देखते हैं, मुझे झेलते भी हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका मंगल हो हमेशा।